यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। मलिकाए गज़ल बेगम अख्तर एक ऐसा नाम जो सदाबहार है। जब गज़ल ठुमरी की बात आती है और उनका नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आज उनकी जयंती के मौके पर देखिए आवाज़ द वॉइस की खास पेशकश। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। बेगम अख्तर 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में पैदा हुई। घर के लोग बड़े प्यार से बेगम अख्तर को बिब्बी बुलाते थे। बेगम अख्तर को 7 साल की उम्र में संगीत से लगाव हुआ था जब उन्होंने थिएटर अभिनेत्री चंदा का गाना सुना। उस ज़माने के मशहूर उस्ताद अता मोहम्मद खान, अब्दुल वाहिद खान और पटियाला घराने के उस्ताद झंडे खान से उन्हें शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलाई गई और बेगम अख्तर बहुत जल्द ही सब कुछ सीख गई थी। तूने बूटे ए हर जाई कुछ ऐसी अदा पाई, ताकता तेरी सूरत हर एक तमाशाई। 15 साल की उम्र में बेगम अख्तर ने मंच पर पहला कलाम पेश किया तो सामने बैठी मशहूर कवित्री सरोजनी नायडू फिदा हो गई और खुश होकर उन्हें एक साड़ी गिफ्ट की। बेगम अख्तर ने बहुत हिट गाने दिए और बहुत नाम कमाया। इसके बाद इश्तियाक अहमद अब्बासी जो पेशे से एक वकील थे, उनसे 1945 से निकाह कर लिया। इस निकाह के बाद ही वो अख्तरी बाई फैज़ाबादी से बेगम अख्तर बन गई। निकाह के बाद उन्होंने गायकी छोड़ दी। गायकी तो उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन वो इस दौरान ठीक उसी तरह तड़प रही थी जैसे पानी के बिना कोई मछली तड़पती है। हालांकि 1949 में वो गायकी में वापस आ गई। उन्होंने 3 गज़ल और एक दादरा गाया। इनकी गायकी का सिलसिला उनकी आखिरी सांस तक चलता रहा। बेगम अख्तर के कलाम की पूरी दुनिया के लोग दीवाने थे, लेकिन उनका दिल हमेशा लखनऊ के लिए धड़कता रहता था। जब भी लखनऊ में संगीत घराने की बात की जाए तो बेगम अख्तर का नाम ज़रूर लिया जाता है। 30 अक्टूबर 1974 को बेगम अख्तर अहमदाबाद के मंच पर गा रही थी। तभी उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां से वो वापस नहीं लौटी। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। वो दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन लोगों के दिलों में आज तक जिंदा है।